मूवी की शुरुआत होती है 1996 से। एक मंदिर में हम देखते हैं हमारी मूवी के मेल लीड को, जिसका नाम होता है अरुल मोची। अरुल रो रहा होता है क्योंकि उसकी फैमिली को घर छोड़ना पड़ रहा होता है। अरुल अपने घर आता है जहां उसकी फैमिली अपना सामान गाड़ी पर लोड कर रही होती है। अरुल का मामा अरुल के पिता से कहता है कि आपको इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी, आप कल सुबह भी तो जा सकते थे ना। अरुल का पिता कहता है कि जब ये घर ही हमारा नहीं रहा तो यहाँ रुकने का क्या मतलब बनता है। अरुल का मामा कहता है कि उन्होंने धोखे से आपसे आपका घर लिया है। अरुल का पिता कहता है कि मैं उसे दोष नहीं दूंगा, आखिरकार वो तो मेरा भाई ही है ना। अरुल का मामा कहता है आप एक बार अरुल के बारे में तो सोचिए, ये घर और ये शहर इसके लिए सब कुछ है, ये अब कैसे जिएगा। अरुल बोबना से मिलता है। बोबना अरुल से कहती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है। अरुल बोबना से कहता है कि तुम्हें स्कूल भी जाना है ना, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। वो सब जाने लगते हैं। अरुल का पिता अरुल से पूछता है कि इस साइकिल का क्या करना है। अरुल कहता है कि इसे यहीं रहने दीजिए। अरुल का पिता एक वर्कर से कहता है कि इस साइकिल को किसी जरूरतमंद को दे देना। कहानी 2018 में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि अरुल पंछियों को खाना खिला रहा होता है। अरुल पंछियों से कहता है कि मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम को वो तुम्हें खाना खिला देगी। मूवी में हम आगे देखते हैं कि अरुल अपनी वाइफ से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी में जाऊँ या नहीं। अरुल की वाइफ हेमा अरुल से कहती है कि तुम भुवना के भाई हो, इसलिए तुम्हें शादी में जाना ही चाहिए। अगर तुम नहीं गए तो भुवना को बुरा लगेगा। कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं लग रहा है ना कि तुम वहाँ जाकर रो पड़ोगे। अरुल कुछ नहीं कहता। अरुल अपना बैग लेकर घर से जाने लगता है। अरुल की माँ अरुल से कहती है कि तुम वहाँ जाकर किसी से झगड़ा मत करने लगे ना। अरुल का पिता अरुल से पूछता है कि तुम अभी क्यों जा रहे हो, इतनी जल्दी जाकर वहाँ क्या करोगे। अरुल कहता है कि मैंने सोचा मैं थोड़ा घूम लूंगा, वैसे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। अरुल का पिता कहता है कि तुम्हें जाना ही चाहिए। मूवी में हम आगे देखते हैं कि अरुल अपने होम टाउन पहुँचता है। अरुल एक होटल में रूम ले लेता है। हेमा अरुल को कॉल करती है। अरुल कहता है कि मैं अभी यहाँ से निकला नहीं हूँ, इतनी जल्दी वहाँ जाकर क्या करूँगा, वैसे भी मुझे वहाँ किसी से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ बोबना के लिए आया हूँ। हेमा अरुल से पूछती है तो तुमने अब तक वहाँ क्या किया। अरुल कहता है कि कुछ नहीं, मैं पहला इंसान होऊंगा जो अपने होम टाउन में होकर होटल में रह रहा हूँ। अरुल मंदिर आता है और हेमा से कहता है कि यहाँ सिर्फ एक ही चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली। हेमा अरुल से कहती है तो तुम वहाँ और कुछ दिन क्यों नहीं रुक जाते। अरुल कहता है कि हमारा मकान मालिक घर बेचना चाहता है, मैं सोच रहा था क्यों न हम इस घर को खरीद लें। हेमा खुश हो जाती है। अरुल हेमा से कहता है कि तुम अभी से इतना खुश मत हो, मैं अभी सिर्फ सोच ही रहा हूँ। हेमा अरुल से कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, अगर तुमने कहा है कि तुम इस घर को खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो तुम इस घर को खरीद कर ही रहोगे। मूवी में हम आगे देखते हैं कि अरुल बस में होता है। अरुल कंडक्टर से कहता है कि मुझे एक नीलामंगलम की टिकट चाहिए। कंडक्टर टिकट दे देता है। अरुल कंडक्टर से कहता है कि मैं नीलामंगलम कभी नहीं आया हूँ, तो क्या आप मुझे बता देंगे जब नीलामंगलम आएगा। तो पास में एक बैठा आदमी अरुल से कहता है कि मैं आपको बता दूंगा। मूवी में हम आगे देखते हैं कि अरुल शादी की रिसेप्शन में पहुंचता है। अरुल पीछे बैठ जाता है, तभी एक आदमी अरुल की आंखों को अपने हाथ से ढक देता है और अरुल से पूछता है कि बताओ मैं कौन हूँ। अरुल उसे नहीं पहचान पाता। वो आदमी अरुल से कहता है कि मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मैं नीलामंगलम से हूँ, मेरा रिश्ता आपकी माँ के रिश्ते की तरफ से है। अरुल फिर भी उसे नहीं पहचान पाता। वो आदमी अरुल से कहता है कि 1994 की गर्मियों की छुट्टियां मैंने आपके साथ ही बिताई थी। अरुल उसे नहीं पहचान पाता, पर अरुल उस आदमी से झूठ बोलता है कि अरुल ने उसे पहचान लिया है। अरुल उस आदमी से पूछता है कि तुम कब आए। वो आदमी अरुल से कहता है कि मैं तो यहीं रहता हूँ, फिलहाल मेरी दुकान मेरी वाइफ संभाल रही है। अरुल उस आदमी से पूछता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम कहाँ है। वो आदमी अरुल से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों वॉशरूम में होते हैं। वो आदमी अरुल से पूछता है कि आपको याद है हम बचपन में कितनी मस्ती करते थे। तभी उस आदमी को किसी का कॉल आता है और वो कॉल पर बिजी हो जाता है। अरुल अपने मामा से मिलता है, वो दोनों बातें करते हैं। अरुल का मामा उसे बताता है कि जिन 4 लोगों से तुम नफरत करते हो वो भी यहीं पर है। वो सब ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो बहुत बड़े लोग हैं, पर सच तो ये है कि उन्होंने धोखे से तुम्हारे पापा से सब कुछ छीन लिया। अरुल अपने मामा से कहता है कि आप उन बातों को भूल जाइए। तभी वो आदमी फोन पर बात करते हुए वहाँ आ जाता है। अरुल अपने मामा से उस आदमी के बारे में पूछने की कोशिश करता है कि ये कौन है, पर अरुल को उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो आदमी अरुल के मामा से कहता है कि मुझे इनको भुवना से मिलवाकर बस स्टॉप पे छोड़ना है। अरुल का मामा अरुल से पूछता है कि तुम अभी क्यों जा रहे हो, कुछ देर तो रुको, क्या तुम कल सुबह तक नहीं रुक सकते, शादी का मुहूर्त कल सुबह का है, शादी के बाद तुम वापस चले जाना। अरुल मामा से कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं अपनी बहन को गिफ्ट तो देकर आ जाऊँ। अरुल उस आदमी के साथ भुवना से मिलने जाता है। भुवना अरुल को देखकर खुश हो जाती है। अरुल भुवना को गिफ्ट देता है। भुवना गिफ्ट वहीं खोलने लग जाती है। अरुल भुवना से कहता है कि तुम गिफ्ट को बाद में नहीं खोल सकती, अभी बहुत लंबी लाइन है जो तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं। भुवना नहीं मानती और अपने गिफ्ट बॉक्स को खोलकर देखती है, उसमें गहने होते हैं। भुवना अरुल से पूछती है कि क्या मैं इनको पहन सकती हूँ। अरुल हाँ कहता है। वो आदमी भुवना से कहता है कि तुम्हें अभी ये क्यों पहनना है, बाकी सब वेट कर रहे हैं। भुवना कहती है कि ये गिफ्ट मेरा भाई मेरे लिए लेकर आया है।
मैं इसे अभी पहनकर उनको दिखाना चाहती हूँ। बुबना गहने पहन लेती है। अरुल इमोशनल हो जाता है। मूवी में हम आगे देखते हैं कि अरुल अपने किसी रिश्तेदार से मिलता है और उस आदमी के बारे में पूछने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है। वो अरुल से पूछता है कि आप किसे ढूंढ रहे हो, आप मुझे बताओ। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे नहीं जानता, या मैं किसी को नहीं जानता। अरुल कहता है कि जाने दो, वो इतना जरूरी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि वो आदमी अरुल और अरुल के मामा के साथ खाना खाने लगता है। वो आदमी अरुल से उसका नंबर मांगता है। अरुल उसे अपना नंबर दे देता है। वो आदमी अरुल से पूछता है कि क्या आपको मेरा नंबर नहीं चाहिए। अरुल बहाना बनाता है और कहता है कि मेरा फोन चार्ज में लगा है। वो आदमी अपना नंबर एक पेपर पर लिखकर अरुल के वॉलेट में डाल देता है। आगे हम देखते हैं कि अरुल उस आदमी से कहता है कि हमें अब निकलना चाहिए। वो आदमी अरुल से कहता है कि भुवना को एक बार बता देना चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा करेगी। अरुल कहता है कि इसीलिए मुझे बिना बताए यहाँ से जाना होगा। वो आदमी अरुल को बस स्टॉप ले जा रहा होता है। रास्ते में वो आदमी अरुल से कहता है कि चाय पीते हैं। वो दोनों चाय पी रहे होते हैं, तभी बस वहाँ से गुजरती है। वो आदमी बस को जाते हुए देख लेता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों बस स्टॉप पर पहुँचते हैं। उनको पता चलता है कि बस 1 घंटे पहले ही निकल चुकी है। अरुल उस आदमी पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे वो घटिया चाय नहीं पीनी, तुम्हारी वजह से मेरी बस मिस हो गई। वो आदमी अरुल से कहता है कि अगली बस सुबह की है, तो आप मेरे साथ चलो। अरुल उस आदमी से कहता है कि मुझे किसी लॉज में छोड़ दो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। वो आदमी अरुल को लॉज लेकर जाता है। लॉज की हालत देखकर अरुल उस आदमी के साथ चला जाता है। वो आदमी अरुल को अपने घर लेकर आता है। उस आदमी की वाइफ का नाम नंदनी होता है। नंदनी अरुल का वेलकम करती है। अरुल उस आदमी से कहता है कि मुझे नहाना है। वो आदमी अरुल से कहता है कि आप बाथरूम में नहा लीजिए, मैंने आपके लिए सब कुछ वहाँ रख दिया है। अरुल बाथरूम में होता है। वो आदमी अरुल से पूछता है कि क्या आप बियर पीते हैं। अरुल हाँ कहता है। वो आदमी अरुल से कहता है कि मैं आपके लिए बियर लेकर आता हूँ। आगे हम देखते हैं कि अरुल बाहर आता है। अरुल को एक सूर की फोटो दिखाई देती है। अरुल उसमें उस आदमी के नाम को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी नंदनी वहाँ आ जाती है। नंदनी अरुल से कहती है कि मेरे हस्बैंड आपके बारे में बहुत बातें करते हैं, अगर वो कुछ गलत कहते तो आप उनकी बात का बुरा मत मानना। अरुल कहता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। नंदनी अरुल को बताती है कि मेरा हस्बैंड आपका वेट कर रहा है, उन्होंने आपको कुएं के पास बुलाया है। आगे हम देखते हैं कि अरुल उस आदमी के पास आता है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। वो आदमी अरुल से कहता है कि आपने कभी सोचा था कि हम इतने सालों बाद फिर से मिलेंगे और ड्रिंक करेंगे? आप तो दुखी होकर घर जा रहे थे। अरुल उसे थैंक यू कहता है। वो आदमी अरुल से कहता है कि थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, अब मेरे घर आकर रुके। अरुल उससे पूछता है कि क्या तुम हमेशा से इसी घर में रह रहे हो? वो आदमी कहता है कि ये घर मेरे ससुर का है। मेरे ससुर के मरने के बाद उनके बच्चों में घर को लेकर झगड़े होने लगे थे। फिर मैंने मार्केट जाकर इस घर का रेट पता किया और इसके पैसे उनको दे दिए और इस घर को नंदनी के नाम करवा दिया। ये घर हमारे लिए बहुत ही लकी है। यहीं पर नंदनी प्रेग्नेंट हुई। अरुल उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे नंदनी को विश करना चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि वो आदमी अरुल से पूछता है कि क्या आपको आपकी साइकिल याद है? आपने जाने से पहले साइकिल किसी जरूरतमंद को देने के लिए कहा था। जब मेरे पापा ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए साइकिल लेकर आ रहे हैं तो मैं बहुत ही खुश हुआ था। पापा आपकी साइकिल को घर लेकर आए, उन्होंने हम सबको साइकिल पर घुमाया। मैंने धीरे धीरे साइकिल चलानी सीखी। पापा ने मुझे और मेरे भाई को दूर स्कूल में डाल दिया। पापा ने मुझे कहा कि मेरे भाई को स्कूल लेकर जाना और लेकर आने की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब आपकी साइकिल की वजह से हुआ है। वो आदमी अरुल को उसकी साइकिल दिखाता है। अरुल अपनी साइकिल को देखकर खुश हो जाता है। अरुल कहता है कि मुझे और बियर पीनी है। वो आदमी अरुल से कहता है कि हम साइकिल पर बियर लेने चले। अरुल मान जाता है। वो दोनों साइकिल पर घूमते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो आदमी अरुल को बताता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे का नाम अरुल मोची रखने वाला हूँ। ये सुनकर अरुल इमोशनल हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों घर आते हैं। वो आदमी अरुल से कहता है कि मेरी खातिर आप उन चारों को माफ कर दीजिए, आपका दिल साफ है, आपकी बद्दुआ सच में उन लोगों को लग जाएगी। अरुल मान जाता है। वो आदमी खुश हो जाता है। वो आदमी अरुल से कहता है कि मैं आपको सुबह उठा दूंगा, आप सो जाइए। वो आदमी वहीं लेट जाता है और अरुल से कहता है कि सुबह आपको मेरे और मेरे होने वाले बच्चे का नाम लिखकर आशीर्वाद देना है। अरुल डर जाता है और उस आदमी का नाम पता करने की कोशिश करता है, पर उसको उस आदमी का नाम पता नहीं चलता। अरुल अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अरुल मंदिर के बाहर होता है और वहाँ एक लेडी से पूछता है कि बस कितने बजे आएगी। वो लेडी अरुल से कहती है कि बस यहाँ हर 10 मिनट में आती है। अरुल उस लेडी को पैसे देता है और कहता है कि इन पैसों से भगवान को प्रसाद चढ़ा देना। वो लेडी अरुल से पूछती है कि किसके नाम से प्रसाद चढ़ाना है। अरुल कहता है कि भगवान के नाम से चढ़ा देना। अरुल वापस अपने घर आ जाता है। अरुल घर लेने के लिए पैसों का इंतजाम करता है और अरुल को पैसे मिल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अरुल को उदास देखकर हेमा अरुल से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। अरुल कहता है कि वो मेरे साथ इतना अच्छा था, उसने अपने होने वाले बच्चे का नाम भी मेरे नाम पर रखने का सोचा है और मैं उसका नाम भी नहीं जानता, मैंने तो उसे अपना नंबर भी गलत दिया था। हेमा अरुल से कहती है तो तुम उसे कॉल करके उससे उसका नाम पूछ लो।
अरुण कहता है कि अगर उसे पता चला कि मैं उसका नाम नहीं जानता तो उसे बुरा लगेगा। अरुण की बेटी उनकी बातें सुन लेती है। अरुण की बेटी उस आदमी को कॉल करती है और फोन अरुण को पकड़ा देती है। वो आदमी अरुण से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उठा नहीं पाया था और अब चले गए। अरुण कहता है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। वो आदमी अरुण से कहता है कि आपको घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है ना, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अरुण कहता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है। वो आदमी अरुण से कहता है कि आपको मुझसे पैसे लेने होंगे। अरुण मान जाता है। अरुण उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था, मैंने अपना नंबर भी गलत दिया था। वो आदमी अरुण से कहता है कि मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी जानबूझकर आपकी बस मिस करवाई थी ताकि आप मेरे साथ थोड़ी देर और रुक सके। अरुण उससे उसका नाम पूछता है। वो आदमी अरुण को बताता है कि गर्मियों की छुट्टी में हम आपके घर रहने आए थे, आपने हम सबको सब्जियों के नाम दिए थे। अरुण को उस आदमी का नाम याद आता है और अरुण उसे आलू कहता है। वो आदमी अरुण से कहता है कि ये नाम तो आपने मुझे दिया था, मेरा असली नाम बताओ। अरुण कहता है कि मैं ये तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। आगे हम देखते हैं कि अरुण उस आदमी के घर जाता है पर वो डोर नहीं खोलता। अरुण उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया है। अरुण उसे मियां जगन कहकर बुलाता है। मियां जगन डोर खोल देता है। यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।